क्या आपने कभी गौर किया है कि हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे बचाया जाए, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे खर्च किया जाए। हम सब मानते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सोचिए, कितनी बार आपने कुछ खरीदा, उस वक्त बहुत अच्छा लगा, पर कुछ ही दिनों में वो खुशी गायब हो गई, क्योंकि असल में हमें पैसा खर्च करने की कला नहीं आती। लेखक कहते हैं, पैसा अगर गलत चीजों पर खर्च हो तो वो हमें और बेचैन कर देता है, लेकिन अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वही पैसा हमारी जिंदगी बदल सकता है। इस किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी में लेखक यही बताते हैं कि पैसा सिर्फ बैंक में जमा करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे समझदारी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से खर्च करना ही असली बुद्धिमानी यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। यह किताब बताती है कि कैसे आप अपने पैसे को अपनी खुशी, अनुभवों और विकास से जोड़ सकते हैं, कैसे हर खर्च को एक निवेश में बदला जा सकता है, और कैसे पैसा आपके जीवन का सेवक बने, मालिक नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि पैसा खर्च करने की सही कला क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी जिंदगी तीनों को बदल सकती है। भाग पहला है पैसा खर्च करने की असली समझ, द रियल मीनिंग ऑफ स्पेंडिंग मनी। लेखक शुरुआत में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पैसा अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखता, उसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। हम सबको पैसे की अहमियत पता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसे का असली काम क्या है। कई लोग पैसा बचाते हैं ताकि सुरक्षा महसूस कर सके, तो कई लोग पैसा खर्च करते हैं ताकि खुशी पा सके। पर दोनों ही स्थितियों में अगर सोच गलत है तो पैसा कभी सुकून नहीं दे सकता। लेखक कहते हैं कि पैसा हमारे लिए फ्रीडम का टूल होना चाहिए, ना कि टेंशन का कारण। लेकिन असल में होता क्या है? हम में से ज्यादातर लोग पैसा खर्च करते समय भावनाओं से निर्णय लेते हैं, इमोशंस, ना कि वैल्यूज से। उदाहरण के लिए, जब हम तनाव में होते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, जब दूसरों से तुलना करते हैं तो महंगी चीजें खरीद लेते हैं, और जब मन खुश होता है तो सोचते हैं चलो आज खुद को ट्रीट देते हैं। लेकिन बाद में पछतावा होता है, इतना पैसा कहाँ चला गया। यहीं पर किताब का पहला सबक आता है, हर खर्च एक संदेश है कि आप किस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आप बिना सोचे पैसे खर्च करते हैं तो असल में आप अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज किसी और के हाथ में दे रहे हैं। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं, हर खर्च से पहले 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये खर्च मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? अगर जवाब हाँ है तो खर्च कीजिए, क्योंकि वह पैसा आपके विकास, आपके अनुभव या आपकी खुशी में लग रहा है। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो वह खर्च आपको क्षणिक सुख देगा, असली सुकून नहीं। सही खर्च वह है जो आपके मूल्यों के अनुरूप हो, गलत खर्च वो है जो दूसरों के जैसे दिखाने के लिए प्रेरित हो। इस भाग का यही सार है कि पैसे को सिर्फ साधन मानिए, मुझे उद्देश्य मत बनाइए, क्योंकि पैसा आपके जीवन का मालिक नहीं, आपके जीवन का सहायक होना चाहिए। भाग दूसरा है खर्च करने से पहले सोचने की 3 बातें। लेखक कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग खर्च करने से पहले सोचते नहीं, बस महसूस करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। वो बताते हैं कि हर खर्च करने से पहले
अगर आप सिर्फ 3 सवाल खुद से पूछ ले तो आपका पैसा सही दिशा में लग जाएगा। सवाल पहला है, क्या ये चीज मुझे लंबे समय तक खुशी देगी? हम सभी को कभी कभी इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए होता है। कोई नया फोन, ब्रांडेड कपड़े या महंगा रेस्टोरेंट, पर सोचिए वो खुशी कितनी देर तक रहती है? शायद कुछ घंटे, कुछ दिन। लेकिन जब आप किसी अनुभव में पैसा लगाते हैं, जैसे किसी यात्रा में, किसी कोर्स में या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में, तो वो यादें, वो संतुष्टि लंबे समय तक रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर से ज्यादा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पर खर्च करो। सवाल दूसरा है, क्या ये खर्च मेरी वैल्यूज से मेल खाता है? हर इंसान की अपनी कुछ जीवन की प्राथमिकताएं होती है, जैसे सादगी, सीखना, सेहत, परिवार, आत्मविकास। लेकिन जब हम बिना सोचे खर्च करते हैं तो हम अपनी वैल्यूज से भटक जाते हैं। अगर आपकी वैल्यू स्वास्थ्य है तो महंगी जिम मेंबरशिप के बजाय एक अच्छी साइकिल या योगा क्लास में पैसा लगाना ज्यादा सही है। अगर आपकी वैल्यू सीखना है तो किसी कोर्स या किताब पर पैसा खर्च करना कपड़ों से ज्यादा फायदेमंद है। यानी हर खर्च को अपनी वैल्यूज के आईने में देखिए। अगर वो उसे मेल खाता है तो कीजिए, वरना रुक जाइए। सवाल तीसरा है, क्या मैं ये खर्च दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत से खर्च दिखावे के लिए होते हैं। हम सोशल मीडिया पर लाइक पाने के लिए चीजें खरीदते हैं, ना कि अपनी खुशी के लिए। लेखक कहते हैं, दिखावे के लिए खर्च किया गया पैसा आत्मसंतोष नहीं बल्कि तुलना को बढ़ाता है। जब आप सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी असली जरूरतें भूलने लगते हैं। इसलिए हर बार खुद से पूछिए, क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ या दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ? अगर जवाब दूसरों के लिए है तो यकीन मानिए वो पैसा व्यर्थ हो जाएगा। इन 3 सवालों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। पहला है, क्या ये चीज मुझे लंबी खुशी देगी? दूसरा सवाल है कि क्या ये खर्च मेरी वैल्यूज से मेल खाता है? और तीसरा है, क्या ये मैं दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ? अगर इनका जवाब हाँ और नहीं है, हाँ है और नहीं है, तो खर्च कीजिए निश्चिंत होकर, क्योंकि तब आप पैसा नहीं बल्कि सही अनुभव खरीद रहे हैं। Spend your money in a way that reflects your values, not your insecurities. अपने पैसों को ऐसे खर्च करो जो तुम्हारे मूल्यों को दर्शाए, ना कि तुम्हारी असुरक्षाओं को। भाग तीसरा है, एक्सपीरियंसेस बनाम चीजें, एक्सपीरियंसेस वर्सेस थिंग्स। लेखक इस भाग में एक बहुत गहरी और सुंदर बात बताते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि चीजें खरीदने से खुशी मिलती है। नई कार, नया फोन, नया घर, ये सब हमें कुछ समय के लिए बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन जब वो नयापन खत्म हो जाता है तो खुशी भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। लेखक कहते हैं, भौतिक वस्तुएं कभी भी स्थायी संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि चीजें पुरानी होती जाती है, पर अनुभव समय के साथ और कीमती बनते जाते हैं। जब हम अपने पैसों को अनुभव में लगाते हैं, जैसे किसी नई जगह की यात्रा, किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताना या कोई नई कला या कौशल्य सीखना, तो वो हमें अंदर से समृद्ध करता है। ऐसे अनुभव हमारी यादों में बस जाते हैं और हमें बार बार खुशी देते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, अपना पैसा उन चीजों पर नहीं, उन पलों पर खर्च करो जो तुम्हारे दिल को भर दे, क्योंकि आखिर में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो याद रहती है सिर्फ यात्राएं, हंसी और रिश्ते, ना कि वो महंगे ब्रांड जो हमने दिखावे के लिए खरीदे थे।
भाग चौथा है खुद पर खर्च करना, इन्वेस्टिंग इन यूर सेल्फ। लेखक कहते हैं ज्यादातर लोग पैसा खर्च करते समय सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। दूसरों के लिए, दिखावे के लिए या सुविधा के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है, अपने विकास या सेहत की, तो सोचने लगते हैं यह जरूरी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद पर खर्च करना सबसे समझदारी भरा निवेश है। चाहे वो एक अच्छी किताब हो, एक नया कोर्स हो या जिम की सदस्यता हो, यह सब खर्च नहीं बल्कि आपके भविष्य में लगाया गया बीज है। लेखक कहते हैं जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी हर चीज बेहतर हो जाती है, आपकी सोच, आपका काम और आपकी कमाई। खुद पर किया गया खर्च, हर खर्च आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अगर आप अपनी सेहत पर पैसा लगाते हैं तो वो आपको जीवन के साल नहीं बल्कि सालों में जीवन जोड़ देता है। अगर आप अपने ज्ञान या स्किल में पैसा लगाते हैं तो वो आपको नई संभावनाएं और आत्मविश्वास देता है। और अगर आप अपने मन की शांति के लिए कुछ करते हैं, जैसे ध्यान, यात्रा के साथ समय, तो वो आपके अंदर से संतुलन देता है। इसलिए लेखक कहते हैं खुद को प्राथमिकता दो, क्योंकि आप ही वो जगह हो जहां आपको सबसे ज्यादा फायदा देता है पैसा। भाग पांचवा है पैसा और उद्देश्य, मनी एंड पर्पज। लेखक इस भाग में एक बेहद गहरी और प्रेरणादायक बात बताते हैं कि पैसा तब तक अधूरा है जब तक उसका कोई उद्देश्य न हो। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा हमें खुशी देगा, लेकिन असली खुशी तब आती है जब हम जानते हैं कि हमारा पैसा किसी अर्थपूर्ण चीज में लग रहा है। जब आप अपने पैसों से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी बच्चे की शिक्षा में योगदान देते हैं या किसी सामाजिक काम में हिस्सा लेते हैं, तो वो पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता बल्कि कर्म बन जाता है। लेखक कहते हैं पैसा तभी शक्तिशाली होता है जब वो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। इस भाग का ये संदेश है, पैसा का उद्देश्य सिर्फ संग्रह नहीं, योगदान होना चाहिए। जब आपका पैसा किसी अच्छे मकसद में जाए तो वो आपके जीवन को भी अर्थ देता है। यह उद्देश्य कभी कभी बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे अपना माता पिता की मदद करना, किसी दोस्त के सपने में सहयोग देना या अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी नेक काम में लगाना। लेखक कहते हैं पैसा तब सबसे सुंदर दिखता है जब वो किसी और की मुस्कान बन जाता है। और यही है इस किताब का अंतिम और सबसे खूबसूरत सबक, पैसा मत कमाओ सिर्फ जीने के लिए, पैसा कमाओ किसी उद्देश्य के साथ देने के लिए। दोस्तों, इस किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी का असली संदेश बहुत सीधा लेकिन बेहद प्रभावशाली है। पैसा हमारी आजादी का साधन है, लेकिन अगर हम उसे समझदारी से न चलाए तो वही पैसा हमें कैद कर सकता है। हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पैसा कमाने में देते हैं, लेकिन अगर हमें यह पता नहीं कि उसे कहाँ और क्यों खर्च करना है तो वो मेहनत अधूरी रह जाती है। लेखक कहते हैं कि आपका हर खर्च आपके चरित्र और सोच का आईना है। जिस तरह से आप पैसा खर्च करते हैं वही दिखाता है कि आप क्या मूल्य रखते हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या है। पैसा खर्च करने की असली कला यह नहीं है कि आप कितना खर्च करते हैं, बल्कि यह है कि आप किस चीज पर खर्च करते हैं। किताब सिखाती है कि अपने पैसों को उन चीजों की ओर मोड़िए जो आपके जीवन में विकास, अनुभव और सच्ची खुशी लाए। जब आप अपने पैसों को समझदारी से खर्च करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी फर्क लाते हैं। कभी किसी की मदद करने से मिलने वाली मुस्कान याद कीजिए, कभी किसी नई जगह घूमने से मिलने वाली आजादी का एहसास कीजिए। यही वो पल है जहां पैसा अपनी असली मूल्य दिखाता है। लेखक कहते हैं स्पेंड मनी इन वेज दैट मेक यू रिच इन मेमोरीज, नॉट जस्ट नंबर्स।
यानी पैसा ऐसे खर्च करो कि तुम यादों में अमीर बनो, सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम पैसों को सिर्फ कमाने या बचाने की चीज न माने, बल्कि उसे एक ऊर्जा, एक साधन और एक संतुलन का माध्यम समझे। पैसों को वो दिशा दो जो आपको सपनों, आपके रिश्ते, और आपके आत्म संतोष को पूरा करे, क्योंकि आखिर में खुशी वही इंसान है जो पैसों को समझदारी से खर्च करना जानता है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आप अपने पैसों को कहाँ खर्च करना सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। और ऐसे ही बुक समरीज और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और याद रखिए, पैसा तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी जिंदगी में अर्थ नहीं लाता।